नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केरल ट्रेन अग्निकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस ने आरोपी शाहरुख सैफी को रत्नागिरी से गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल के कोझिकोड से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें सैफी पर ट्रेन के अंदर आगजनी करने का आरोप है, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस और सेंट्रल एजेंसी के जॉइंट ऑपरेशन में शाहरुख सैफी की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल जिस तरह से 2 अप्रैल की रात ये ट्रेन में आगजनी की घटना हुई थी, इसे एक आतंकी साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा था और यही वजह थी कि तमाम जो जांच एजेंसी थी वो इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शाहरुख सैफी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भगवा झंडे का अपमान करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस आरोपी की पहचान अजीम के रूप में हुई है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस की ओर से देखने को मिली है। सबसे पहले बात केरल की करेंगे। केरल में अलपुझा से कन्नूर जा रही ट्रेन में आग लगने के मामले में महाराष्ट्र एटीएस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस पूरे मामले में आपको ये बता दें कि 9 लोग जख्मी हुए थे और 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद जांच एजेंसी अलर्ट पर थी और इस अग्निकांड का जो आरोपी है शाहरुख सैफी, उसको महाराष्ट्र के रत्नागिरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस और सेंट्रल इंटेलिजेंस के जॉइंट ऑपरेशन में शाहरुख सैफी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इसकी सूचना केरल पुलिस को भी दे दी गई है। शाहरुख वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था और जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही शाहरुख सैफी की लोकेशन जो है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ट्रेस हुई थी। वो सिर पर लगी चोट का इलाज कराने के लिए रत्नागिरी सिविल हॉस्पिटल आया था। वहीं खबर ये भी है कि केरल में ट्रेन की बोगी को आग लगाने के बाद नीचे उतरते वक्त गिरने के कारण वो घायल हो गया था। फिलहाल शाहरुख सैफी की जो तस्वीर सामने आई है उसमें भी ये देखा जा सकता है कि शाहरुख के चेहरे पर चोट के निशान हैं, वो चोटिल है, घायल है। लेकिन जानकारी के मुताबिक शाहरुख इलाज कराए बिना ही अस्पताल से भाग गया था। यानी जब महाराष्ट्र एटीएस उसकी जांच कर रही थी, छानबीन कर रही थी, तो उस वक्त वो हॉस्पिटल से फरार हो गया था। लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस और सेंट्रल इंटेलिजेंस का ये जॉइंट ऑपरेशन चला, जिसमें फरार शाहरुख सैफी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इस बात की सूचना केरल पुलिस को भी दे दी गई है। फिलहाल केरल पुलिस भी रत्नागिरी पहुंच गई है। अब गिरफ्तार किए गए आरोपी को केरल पुलिस के हवाले किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद पुलिस आरोपी को लेकर केरल रवाना होगी, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला कि आखिर किस तरीके से एक चलती ट्रेन में ये आगजनी की घटना हुई, जिसमें 3 लोगों की जान गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। और पुलिस ने इस पूरी घटना की जो जानकारी दी है उसमें बताया है कि अलपुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव जो एक्सप्रेस है उसमें रविवार की रात लगभग 9:45 पर कोझिकोड शहर को क्रॉस करने के बाद ट्रेन जैसे ही कोरापुच्छा रेलवे पुल पर पहुंची थी, एक व्यक्ति ने दूसरे यात्रियों पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। इस आगजनी में 9 लोग पूरी तरह से झुलस गए थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था। इस आगजनी में दरअसल सब यात्री जो बैठे हुए थे ट्रेन में, वो जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने की उन्होंने कोशिश की। वहीं कई लोग ट्रेन से गिर भी गए। इस भयावह घटना में एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई यात्री झुलस गए थे। वहीं घटना में 9 लोग घायल हुए थे, जिन्हें कोझिकोड में इलाज कराया गया। लेकिन ये पूरा मामला बेहद गंभीर इसलिए था क्योंकि आतंकी घटना से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा था। और अब आरोपी के खिलाफ मामला जब दर्ज किया गया, उसका स्केच बाकायदा तैयार किया गया और उस स्केच के आधार पर ही अब महाराष्ट्र एटीएस ने ये बड़ा जो कहीं ना कहीं कामयाबी है उन्हें हाथ लगी है। यानी ये पूरा मामला जिसमें
लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस तरीके से एक चलती ट्रेन में जो आगजनी की घटना हुई है, इसमें कौन आरोपी है, कब गिरफ्त में होगा, ये तमाम सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब आरोपी की पहचान हो चुकी है, शाहरुख सैफी, जिसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से गिरफ्तार किया गया है और अब उससे जाहिर तौर पर इस पूरे मामले के बारे में पूछताछ होगी। तमाम जो वहां चश्मदीद मौजूद थे उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की थी, जिसके बाद आरोपी का स्केच जो है वो बनाया गया था। हालांकि घटना के तुरंत बाद यात्रियों ने रेलवे सुरक्षा बल को सूचना दी, आग बुझाई गई और पुलिस ने ये शक जताया था कि आरोपी उत्तर भारतीय हो सकता है, जिसने साजिश रचकर घटना को अंजाम दिया, क्योंकि उसके बैग में एक बोतल में पेट्रोल था। यानी पहले से ही वो इंतजाम करके आया था कि किस तरीके से इस ट्रेन को निशाना बनाना है और शायद यही वजह थी कि लगातार पुलिस, महाराष्ट्र एटीएस, जो तमाम जांच एजेंसी हैं वो इस पूरे मामले की इस एंगल से भी जांच कर रही थी कि कहीं ये कोई आतंकी साजिश तो नहीं, कहीं ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए कोई साजिश तो नहीं रची गई। इन तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच फिलहाल चल रही है। शाहरुख सैफी जो कि आरोपी हैं उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल केरल पुलिस अब उसे अपनी कस्टडी में लेगी, पूछताछ शाहरुख सैफी से होगी और ये बड़ा सवाल है कि क्या वो किसी के इशारे पर काम कर रहा था या खुद उसने इस तरह की साजिश जो है वो रची थी। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर मिलेगा। तो एक तरफ केरल में जो ये ट्रेन में आगजनी की घटना सामने आई, इसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में रामनवमी के दौरान जिस तरीके से भगवा झंडे का अपमान हुआ, उसे पैरों से कुचलने का मामला सामने आया। इस कड़ी में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस ने ये कार्रवाई शास्त्री पार्क इलाके में ही रहने वाले सागर नाम के एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की और पुलिस ने इस पूरे मामले में अब एक्शन लिया है, जिसके बाद दरअसल शास्त्री पार्क इलाके के ही गली नंबर 8 में रहने वाला अजीम को गिरफ्तार किया गया है। आरोप यह है कि हिंदू धार्मिक ध्वज को पैरों से कुचलकर उसने अपमान किया है। इन्हीं आरोपों के तहत पुलिस ने अजीम के खिलाफ धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के चलते आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए के तहत मामला दर्ज किया है। और दरअसल रामनवमी के मौके पर इस साल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तनाव पैदा हो गया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से जुलूस की इजाजत न मिलने के बावजूद वहां जो है वो रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। ये तमाम लोगों ने आरोप लगाया, हवा में भगवा झंडे लहराते हुए लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस तरह से शास्त्री नगर में ये तस्वीर सामने आई जहां वीडियो वायरल हुई, जहां एक शख्स भगवा झंडे को पैर से कुचल रहा था, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई और इस एफआईआर पर पुलिस ने एक्शन लिया, जिसके बाद अजीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि देश में रामनवमी के मौके पर जो शोभा यात्रा निकाली गई, उसके बाद कहीं ना कहीं कई जगहों पर, कई राज्यों में इस तरीके की हिंसा हुई है। लेकिन जिस तरीके से वहां दरअसल भगवे का अपमान हुआ, वहां जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, इस तरह की कई घटनाएं देखने को मिली हैं और उसी कड़ी में तमाम जो जांच एजेंसी हैं वो अलर्ट पर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश हो रही है। और उसी कड़ी में इन दोनों मामलों को भी देखा जा रहा है। एक तरफ केरल में ये ट्रेन में आगजनी की घटना, जिसमें शाहरुख सैफी जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे खेल का, उसे गिरफ्तार किया गया है और दूसरी तरफ दिल्ली के शास्त्री पार्क से अजीम को गिरफ्तार किया गया है। इन पूरे दोनों ही मामलों में पुलिस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।